हेलो एंड वेलकम टू बिटनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग। रेट कट ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना। आज का वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं जानता हूं कि कई लोग इस मार्केट से एग्जिट करने ही वाले थे या नेगेटिव फील कर रहे थे। एक्चुअली में रेट कट का क्या इम्पैक्ट होगा मार्केट के ऊपर, कितना रेट कट होगा और ये रेट कट के पीछे की पूरी कहानी क्या है। ये कोई नॉर्मल रेट कट नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप की जब से प्रेसिडेंट बना है उसका जो सबसे बड़ा सपना था वो तो ये चाहता था कि जैसे ही वो प्रेसिडेंट बनेगा अगले महीने से रेट कट करवा देगा। लेकिन जेरोमी पावल के साथ उसकी लड़ाई, उसको जो ये लगता था कि जेरोमी पावल ने कहीं न कहीं उसे धोखा दिया है और उसको ये जो रेट कट जो आ रहे हैं ये उसके रिजीम में कोई पहला रेट कट नहीं होगा। इसके बाद बहुत सारे रेट कट्स फ्यूचर में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसके पीछे खेल कैसे खेला, कैसे जेरेमी पावल को उसने फोर्स किया रेट कट के लिए, ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसको मैं शॉर्ट में समझाऊँगा। तो इसको इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और सॉरी मैं वीडियोज़ रेगुलर नहीं बना पा रहा था क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा था। एक्सट्रीमली सॉरी यार। कोई भी कंटेंट क्रिएटर ये चाहता है कि वो उसको कंटेंट बनाना पसंद है, मुझे पसंद है। तो अब वो नहीं बन पाता है बिकॉज़ ऑफ पर्सनल कमिटमेंट्स। बट नाउ आई एम बैक एंड आई विल ट्राई टू मेक रेगुलर वीडियोज़। तो अगर यार आप लोग पहली बार आए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना। ये रेट कट के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। आपने पहले भी और जगहों पे रेट कट को सुना होगा, लेकिन इस वीडियो को सुनने के बाद आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि आखिर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और इसका इम्पैक्ट आपके स्टॉक्स, क्रिप्टो और गोल्ड जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है उस पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है उसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है? सबसे पहले क्या है कि आप ये देख रहे हो, ये यूएस का नेशनल डेट है। यूएस का नेशनल डेट जो है वो 38 ट्रिलियन यूएस डॉलर पे पहुँच चुका है और 38 ट्रिलियन ये जितनी तेज़ी से इसकी सुई चल रही है, कब 40, कब 50, कब 60, कब 70 हो जाएगा, देखते-देखते आप यू कैन जस्ट सी कि ये कितनी तेज़ी से ये डेट बढ़ रहा है। एंड इसको लेके अब लोग परेशान हो रहे हैं। लोग पूरी दुनिया में यूएस को ऐसे देखा जा रहा है कि यार विल दे बी एबल टू पे ऑफ दैट डेट? ये कब तक चलेगा? ये इतना डेट पे कर रहे हैं, इतना डेट इश्यू कर चुके हैं कि इस डेट के ऊपर इनका 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर का तो सिर्फ़ इंटरेस्ट जा रहा है। मतलब आप इसको ऐसे समझो कि अगर आप एक इंसान होते, आपने ये लोन आपने लिया होता और आप इस लोन के ऊपर लोन लिए जा रहे हैं और आप देखो कि आपकी देनदारी इतनी हो गई कि आपका जो इंटरेस्ट है, वो आपकी सपोज़ आप अगर आप एक आदमी होता, अगर यूएस एक इंसान होता, तो 38 ट्रिलियन यूएस डॉलर की देनदारी है और उसके ऊपर अकेला इंटरेस्ट 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर का इंटरेस्ट ही इंटरेस्ट है। ठीक है? तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगाइए कितना है। तो अब ये बढ़ता चला जा रहा है। पूरी दुनिया और पूरी यूएस की जो गवर्नमेंट है वो भी कह रही है कि यार हम डेट को पे ऑफ कैसे करेंगे। इंटरेस्ट रेट जो है जो डेट पे इतना जा रहा है कि कल के जो डिफेंस है, डिफेंस में अगर 927 बिलियन यूएस डॉलर का खर्चा है, अगर अमेरिका का, कि डिफेंस में वो 927 बिलियन यूएस डॉलर खर्च करते हैं, मतलब लेस देन 1 ट्रिलियन वो डिफेंस पे खर्चा करते हैं। सोचिए इंटरेस्ट जो है वो डेट पे वो अकेला 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर का, मतलब डिफेंस पे जितना खर्चा करते हैं उससे ज़्यादा जो है वो इंटरेस्ट पे ऑफ कर रहे हैं। ठीक है? तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। और ऊपर से क्या है कि 2025 के अंदर लिटरली 30% के आसपास जो डेट है वो मैच्योर हो रहा है। अब ये डेट मैच्योर क्या है तो होता है मतलब कि इसको ये डेट रिफाइनेंस जो बेसिकली डेट रिफाइनेंसिंग की ज़रूरत पड़ेगी अमेरिका को। अब ये टेक्निकल टर्म्स है, मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। व्हाट डज़ रिफाइनेंसिंग ऑफ डेट मीन्स? इसका मतलब ये होता है कि जो यूएस है ना, यूएस जब डेट इश्यू करता है तो वो कहता है कि भई ट्रेज़री बिल ले लो, नोट्स ले लो, बॉन्ड्स ले लो, पैसे दे दो। तो बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स, उसके खुद के बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, दुनिया की गवर्नमेंट्स यूएस का डेट इंटरेस्ट बाय करने में इंटरेस्टेड होते हैं। वो जब ये बॉन्ड्स और ट्रेज़री नोट्स वगैरह को और बिल्स को बाय करते हैं, तो बदले में उन्हें यूएस गवर्नमेंट जो है वो इंटरेस्ट देती है और ये जनरली 20 साल, 30 साल के लिए होते हैं। इत्तेफ़ाकन बात ये है कि 2025 के अंदर जो है, जब से ट्रम्प बना, अब बनते ही उसको सबसे पहला चैलेंज ये आया कि 2025 में अप्रॉक्सिमेटली 30% जो टोटल डेट है, वो मैच्योर होने जा रहा है। मतलब दैट हैज़ टू बी पेड। मैच्योर का मतलब कि 20 साल, 30 साल के लिए डेट कभी इश्यू किया होगा, अब वो मैच्योर होने जा रहा है। जैसे कि आपका लोन मैच्योर होता है, आपकी कोई टर्म इन मैच्योर होती है, वैसे अब ये मैच्योर होने जा रहा है, मतलब ये पैसे देने पड़ेंगे। यूएस के पास तो 30% ऑफ टोटल डेट, मतलब 8-10 ट्रिलियन के आसपास पैसा देना है। अब ये 10 ट्रिलियन का पैसा अगर देने के लिए यूएस के पास तो पैसे हैं नहीं, तो फिर से डेट को रीफाइनेंस किया जाता है। थोड़ा-सा 2 मिनट लूँगा कि मतलब मेरे पैसे मैंने देने हैं, मेरे 2025 में 10 ट्रिलियन के आसपास देने हैं लोगों के, मेरे पास तो है नहीं। अब तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको भी पे करने के लिए फिर से डेट रीफाइनेंस करूँगा, डेट को फिर से इश्यू करूँगा। अब इश्यू क्या है कि ये करना ट्रम्प को है।
अब ट्रम्प को ये पता है कि यार मेरे को अगर डेट को रीफाइनेंस करना है तो अभी इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हाई हैं। 4.5 परसेंट 5 इनफैक्ट इंटरेस्ट रेट जो करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा हाई है। तो मुझे इतना हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे फिर से डेट रेज़ करना पड़ेगा। तो ये तो मेरे को इतना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो वो ये चाहता है कि इंटरेस्ट रेट्स कम हो जाएँ और इतना ड्रास्टिकली कम हो जाए कि मुझे जो है इस पे इंटरेस्ट ना पे करना पड़े। ठीक है? कोई भी प्रेज़िडेंट होगा ना, वो यही चाहेगा कि उसको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा मिल जाए। जैसे आप भी क्या चाहते हो? आप भी चाहते हो ना कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा मिल जाए, ताकि आप अपनी फाइनेंशियल स्टैंडिंग ठीक कर सको और बाकी चीज़ें भी आप मैनेज कर सको। तो यूएस भी ये चाह रहा होगा डोनाल्ड ट्रम्प कि यार मैं इतना ज़्यादा महँगा डेट रिफाइनेंस ना कर लूँ कि मेरा इंटरेस्ट पेमेंट्स ही इतना हाई हो जाए कि मैं और जो मेरी कमिटमेंट करके मैं प्रेज़िडेंट बना हूँ, तो वो नहीं मैं पूरा कर पाऊँगा और ज़्यादा डेट में इश्यू नहीं कर पाऊँगा और प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है? अब ये करने के लिए डोनाल्ड ट्रम्प ने क्या करा कि उसका उसको था कि यार मैं प्रेज़िडेंट बनूँगा, फटाफट मैं रेट कट्स करूँगा। ऐसा उसका प्लान चल नहीं पाया। क्यों नहीं चल पाया? जेरेमी पावल को एक्चुअली में जो लेके बनाने वाला डोनाल्ड ट्रम्प है, डोनाल्ड ट्रम्प का आदमी था। लास्ट टाइम जब डोनाल्ड ट्रम्प प्रेज़िडेंट बना था तो जेरेमी पावल को उसने फेड का चेयरमैन बनाया था, ठीक है? अब वो बनाने के बाद उसको ये था कि जब मैं नेक्स्ट टाइम बनूँगा, तो यार मैं रेट कट करा लूँगा, मेरा ही आदमी है। लेकिन हुआ क्या कि बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ हुई, यहाँ पे ये देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बता रहा हूँ। हुआ क्या कि जब 2024 में रेट ऑफ इंटरेस्ट 5.5 था, ठीक है? 5.5%। 31 अगस्त को आप देख सकते हो 5.5 था रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये जेरेमी पावल ने फिर 5% कर दिया 31 अक्टूबर को, फिर कर दिया 4.75% और फिर कर दिया उसने 4.5% और फिर 4.5% उसने इसको कम नहीं किया। जब अमेरिका का प्रेज़िडेंट डोनाल्ड ट्रम्प बन गया, अभी तक सोचिए कि 4.5%, ये कितनी लंबी लाइन आप देख रहे हो। तो डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि यार ये तो बंदा मेरे साथ खेल गया। जब डेमोक्रेट्स थे तो 5.5 से 5 किया, 5 4.75 किया, फिर 4.5 पे ले आया, मतलब 5.5 से 4.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ले आया डेमोक्रेट्स में। और मैं जब से आया हूँ तब से नहीं किया। ये डोनाल्ड ट्रम्प को बात खल गई। जैसे ही डोनाल्ड ट्रम्प को बात खल गई, भाई उसके बाद इन दोनों के बीच में झगड़े, फसाद, गालियाँ तक दी है उसने डोनाल्ड ट्रम्प ने और यहाँ तक कि एक मेजर लॉ सूट की भी धमकी दी। यहाँ तक कि उसने क्या करा कि जो फेडरल रिज़र्व है उसके कुछ मेंबर्स को भी सैक कर दिया, हटा दिया और ये लेकिन उसके ऊपर जेरेमी पावल को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसको फ़र्क नहीं पड़ा, उसको अपनी पावर पता है क्योंकि यूएस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो जेरेमी पावल को, मतलब जो फेडरल रिज़र्व का जो चेयरमैन होता है, उसको एक अलग पावर देता है, उसको कोई हटा नहीं सकता। अमेरिका का प्रेज़िडेंट नहीं हटा सकता उसे। तो पूरी भरपूर कोशिश कर ली ट्रम्प ने, यहाँ तक कि उसके कुछ मेंबर्स को भी हटा दिया, जो कि यूएस की हिस्ट्री में पहली बार फेड के जो गवर्नर है उसको हटाने का ही पहला केस था। तो पूरा प्रेशर उसने माउंट किया, उसने कहा यार ये, और जेरेमी पावल से जब पूछो कि क्यों नहीं कर रहे रेट कट, उसने बोला कि जॉब सिनेरियो ठीक है और ऊपर से उसने कहा कि अच्छा यही कारण है कि यूएस के जो ट्रम्प है उसने टैरिफ्स लगाए। टैरिफ लगाने की भी वजह ये थी कि मैं टैरिफ लगाऊँगा एकदम कंपनियों की प्रॉफिटेबिलिटी हिलेगी, जॉब लॉसेस होंगे, जब जॉब लॉसेस होंगे, जॉब का डेटा हिलेगा, तो उसमें फिर से जेरेमी पावल के ऊपर प्रेशर बनेगा। लेकिन जॉब डेटा हिल नहीं रहा था। तो डोनाल्ड ट्रम्प ने क्या करा? डोनाल्ड ट्रम्प ने जो जो बीएलएस, जो ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स, जो वो जॉब्स का डेटा इश्यू करता है डिपार्टमेंट, उसके बंदे को ही हटा दिया और फिर अपना बंदा ला के रखा। जब अपना बंदा ला के रखा तो उसने स्टैटिस्टिक्स चेंज करे और उसने दिखाया कि भाई ये तो जॉब लॉसेस बहुत है, क्लोज टू 1 मिलियन के आसपास उसने जॉब लॉस दिखा दिया। इतना बड़ा जॉब लॉस यूएस की हिस्ट्री में दिखा दिया कि पुराना डेटा जितना भी था उसको रिवाइज कर दिया। अब जैसे डेटा रिवाइज करा तो अब फेडरल रिजर्व के पास कुछ भी नहीं बचा। जो फेडरल रिजर्व का जो चेयरमैन है जेरेमी पावल, उसके पास कुछ भी नहीं बचा है कि अब वो करे तो करे क्या? मरता क्या ना करता। इसीलिए जेरेमी पावल अभी तक जो डोनाल्ड ट्रम्प से लोहा ले रहा था, जो लड़ रहा था, वो इस बेसिस पे लड़ रहा था कि मेरा जो लेबर स्टैटिस्टिक्स, जो अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा है वो कंट्रोल में है। लेकिन अब उसे ये रेट कट करने ही पड़ेंगे क्योंकि अब उसके पास बचने के लिए कुछ भी नहीं है और अब डोनाल्ड ट्रम्प को पता है कि वो खेल खेल गया। यही कारण है कि आप ये देखो कि पॉली मार्केट के अंदर 91% लोगों का कहना है कि सितंबर के अंदर जो है आपका 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट होगा।
25 बेसिस पॉइंट का रेट कट होगा। 50 बेसिस पॉइंट का सिर्फ 9% लोग कह रहे हैं। लेकिन पॉली मार्केट का एक और पोल ये कह रहा है कि 2025 के अंदर 49% लोगों का मानना है कि 3 रेट कट होंगे। सितंबर में भी होगा, अक्टूबर में भी होगा, नवंबर में भी होगा, या सितंबर में होगा, नवंबर में होगा, दिसंबर में होगा। 3 रेट कट और होंगे, मतलब 75 बेसिस पॉइंट। ये भी बहुत बड़ी फिगर है। इनफैक्ट 2 रेट कट पे तो 35%, लेकिन 3, ये 49% लोगों का मानना है कि 3 रेट कट और हो सकते हैं। ठीक है, तो ये है। अब रेट कट्स अगर होंगे, इनफैक्ट स्टैंडर्ड चार्टर्ड का ये कहना है कि हो सकता है कि सितंबर के अंदर सबको सरप्राइज मिले और 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट हो जाए। अभी तक लोग 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट कर रहे हो, 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट हो जाए। अब ये आप समझ रहे हो। अब बेसिकली क्या है कि रेट कट जैसे ही होंगे तो मार्केट में एकदम, अभी तो सितंबर वाला तो प्राइस दिन है। मैं अब इसको ऐसे समझा रहा हूँ कि सितंबर वाला तो जग ज़ाहिर है। तो ऑलरेडी आपने देखा बिटकॉइन भी बढ़ा हुआ है, 1,17,000 यूएस डॉलर पहुंचा, और ओवरऑल थोड़ा मार्केट के अंदर एक सेंटीमेंट बुलिश है। तो ये जो रेट कट को लेके ऑलरेडी प्राइस इन हो गया है। देखने वाली बात ये है कि रेट कट अनाउंस होने के बाद हो सकता है ये सेल द इवेंट वाली न्यूज़ है, ठीक है? बाय द रूमर सेल द इवेंट होता है ना? तो अब ये जो इवेंट फाइनली हो गया, हो सकता है मार्केट डंप कर जाए। आपको उस चीज़ से नहीं घबराना। आपको ये देखना है कि जेरेमी पावल जब बात कर रहा है, तो वो फ्यूचर के बारे में क्या बात कर रहा है। अगर उसने फ्यूचर में हिंट दे दिया कि 50 बेसिस पॉइंट का और रेट कट होगा, 75 बेसिस पॉइंट का, या 100 बेसिस पॉइंट का रेट कट और होगा, तो समझ लो मार्केट आज बहुत ज़्यादा बुलिश सिनेरियो में आ जाएगी कि यार जेरेमी पावल ने सरेंडर कर दिया है, और वो पूरी उसकी टोन चेंज दिखी, बॉडी लैंग्वेज में फ़र्क दिखा, और उसने हिंट दे दिया कि वो दबा के रेट कट करेगा 2025 में भी। और अगर उसने ये हिंट दे दिया तो मार्केट वो बहुत पंप करेगी। अगर उसने ये हिंट नहीं दिया तो मार्केट जो है, ये हो सकता है सेल द इवेंट न्यूज़, और ये मार्केट में एक डंप देखने को मिले। अब इसमें होता क्या है? अब देखिए क्या है कि अब सारे पत्ते ट्रम्प के कंट्रोल में, सारे बंदे उसने उसने अपने सिस्टम में बिठा दिए हैं। डेटा के पीछे, डेटा को लेके लड़ाई लड़ रहा था जेरेमी पावल, अब डेटा भी जेरेमी पावल के पास नहीं है। अब पूरी की पूरी बाजी डोनाल्ड ट्रम्प के हाथ में है। रेट कट जो है वो लाज़मी है। डोनाल्ड ट्रम्प तो ये चाहता है कि इतना रेट कट हो कि मतलब ये उसका बस नहीं चल रहा, ठीक है? तो वो तो बहुत बड़ा रेट कट की एक्सपेक्ट कर रहा है, और आगे वो करा के मानेगा ही मानेगा, ठीक है? सो अब देखने वाला टाइम चीज़ है, इंटरेस्टिंग टाइम्स है। तो ये इंपॉर्टेंट एक अपडेट था रेट कट को लेके, ठीक है? आई होप आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ी होगी। ओके। अच्छा, एक और, इंडिया के अंदर गवर्नमेंट ने साइबर सिक्योरिटी ऑडिट मैंडेटरी कर दिया भाई क्रिप्टो एक्सचेंजेस के लिए। इट्स अ गुड साइन। इट्स अ साइन दैट द गवर्नमेंट इज समवेयर थिंकिंग ऑफ द क्रिप्टो एक्सचेंजेस, खासकर कॉइनडीसीएक्स का, वजीरेक्स के जो हैक्स हुए हैं, इसको लेके साइबर सिक्योरिटी ऑडिट्स मैंडेटरी कर दिया, और इसमें सर्टेन जो गवर्नमेंट की एजेंसी है, उसके जो एम्पैनल्ड जो लोग हैं, उसके जो एम्पैनल्ड जो ऑडिटर्स हैं, वो ऑडिट किया करेंगे। ऑब्वियसली एक्सचेंजेस का ऑडिटिंग का खर्चा बढ़ेगा, बट कंज्यूमर के लिए बहुत बड़ी न्यूज़ है, कि कंज्यूमर्स के लिए एक अच्छी न्यूज़ है कि ये ऑडिट ज़रूरी है, एंड फाइनली गवर्नमेंट इज़ टेकिंग द राइट स्टेप, व्हिच इज़ अ गुड न्यूज़। एक और गुड न्यूज़ अमेरिका से भाई, अमेरिका के लॉ मेकर्स क्या कर रहे हैं कि माइकल सेलर और टॉम ली, ये आपने देखा होगा, ये तो बिटकॉइन का बहुत बड़ा बायर है, ये इथेरियम का। अब टॉम ली और इसको, माइकल सेलर को, बिटकॉइन एक्ट के लिए, बिटकॉइन का को ट्रेजरी एसेट कैसे बनाए, उस टीम में इनको दोनों को इनवाइट किया गया है। तो यूएस के लॉ मेकर क्रिप्टो के बंदों को अपनी टीम के अंदर ले रहे हैं टू गाइड देम। सो दिस इज अगेन अ ग्रेट न्यूज़। भाई ये बड़ी ज़बरदस्त न्यूज़ है। इसमें गूगल क्या कह रहा है कि गूगल कह रहा है कि फ्यूचर जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। गूगल रिवील्स एआई एजेंट पेमेंट्स प्रोटोकॉल बैक्ड बाय कॉइनबेस, इथेरियम एंड फाउंडेशन। मैं इसको ना बहुत आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ, ये न्यूज़ इतनी बड़ी क्यों है, हो क्या रहा है। एआई एजेंट, गूगल एक्सपेक्ट कर रहा है कि फ्यूचर में एआई एजेंट्स हैं, एआई एजेंट्स आपस में इंटरैक्ट करेंगे, और एआई एजेंट्स जो है अपने आप में एक बहुत बड़ी जो टेक्नोलॉजी के स्पेस में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं। डिफरेंट डिफरेंट जोन्स, डिफरेंट डिफरेंट ज्योग्राफी से एआई एजेंट्स आपस में इंटरैक्ट कर रहे होंगे। हर बंदा बंदा अपने मोबाइल फोन पे उसके आधे से ज्यादा काम, मैक्सिमम जो आज वो सारे काम ऐप से कर रहा है, एआई एजेंट्स सारी एप्स उसके अंदर बसी हुई होंगी, और वो अपने इस एआई एजेंट को ही वॉइस के थ्रू कमांड कर रहा होगा, नो फिंगर्स एंड ऑल। और ये एआई एजेंट दूसरी एआई एजेंट से इंटरैक्ट करके काम करवा रहा होगा। फॉर एग्जांपल, मैंने अपने एक एआई एजेंट को बोला कि देखो ना यार, बच्चों की छुट्टियां जून में होती हैं, अगर प्लान कर, जून में होती है, मैं टाइमली प्लान कर रहा हूँ,
तुम स्विट्ज़रलैंड का देख लो, अगर कुछ वहाँ पे बुकिंग्स वगैरह और पेमेंट वगैरह भी कर देना और मेरा प्लान आइटिनरी वगैरह बना के मुझे मेल कर देना। मैंने एआई एजेंट को बोला। उस एआई एजेंट ने यूएस के एआई, वो स्विट्ज़रलैंड के जो ट्रैवल एआई एआई है, होटल के एआई एजेंट्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन के, ट्रैवल के, डिफरेंट डिफरेंट एआई एजेंट्स ने मिलके आपस में इंटरैक्ट करके मुझे एक डिलीवर कर दिया। अब बेसिकली क्या है कि गूगल को पता है कि एआई एजेंट्स आपस में जब इंटरैक्ट करेंगे तो इंटरैक्शन तो उनके लिए बहुत ईज़ी है। उनकी लैंग्वेज इंटरनेट की लैंग्वेज है, टेक्निकल लैंग्वेज है, कोडिंग की लैंग्वेज है, वो लैंग्वेज से वो अवेयर है। पॉइंट क्या है कि पेमेंट्स की बात जब आएगी सीमलेस, तो वहां डिफिकल्टी, क्योंकि उनको वो पेमेंट समझ में नहीं आती है, उनको डिजिटल पेमेंट समझ में आती है। तो गूगल क्या चाह रहा है कि वो इतना सीमलेस करना चाह रहा है, उसने ऐसा प्रोटोकॉल तैयार कर रहा है और उसमें वो क्रिप्टो कंपनीज की हेल्प ले रहा है। तो वीजा और मास्टरकार्ड को तो वो कर ही रहा है, लेकिन साथ में क्रिप्टो कंपनीज की भी हेल्प लेके एक ऐसा इकोसिस्टम, एक ऐसा प्रोटोकॉल बना रहा है कि जिसके ऊपर एआई एजेंट जब बनेंगे तो एआई एजेंट्स का पेमेंट प्रोटोकॉल, जो पेमेंट की बैकिंग है, वो गूगल देगा कि ये एआई एजेंट आपस में डिजिटल पेमेंट्स के थ्रू सीमलेस तरीके से इंटरैक्ट कर सके। इसका मतलब क्रिप्टो, उसको वो इंटीग्रेट कर रहा है, क्रिप्टो इंटीग्रेट कर रहा है अपने नए प्रोटोकॉल में, कि जिसके ऊपर एआई एजेंट्स के लिए आसान होगा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को सीमलेस तरीके से करना। समझ, और सीमलेस तरीके से, परमिशनलेस तरीके से हो सकती है सिर्फ क्रिप्टो के अंदर। इसमें गूगल है, कॉइनबेस है, इथेरियम फाउंडेशन है, पेपल है, अमेरिकन एक्सप्रेस है, मेटामास्क है, एंड बहुत है, एक दो और है। सो बेसिकली क्या है कि क्रिप्टो कंपनीज भी अब ये एआई एजेंट्स वैसे भी फ्यूचर है, और अब गूगल भी इसे मान रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरी चीज पे। 88% ऑफ क्रिप्टो यूजर्स थिंक दैट बिटकॉइन विल ब्रेक $1,24,000 ये कॉइन गेको का सर्वे 2025 से पहले। और यहाँ पे एक राज शमानी के ऊपर के जो पॉडकास्ट है, उसके ऊपर रुचि शर्मा, हु इज एन इंडियन अमेरिकन ऑथर, फंड मैनेजर एंड कॉलमनिस्ट फॉर फाइनेंशियल टाइम्स, ही अपीयर्ड। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। यहाँ पे 42%, 8.3 मिलियन ऑफ बिटकॉइन कुड बी लॉक्ड इन लॉन्ग टर्म वॉलेट्स by Q2 2032, मेकिंग सप्लाई मोर स्केर्स। सोचिए कि ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि बिटकॉइन की 42% सप्लाई जो है वो लॉक होने जा रही है, मतलब लोग अपने हार्डवेयर वॉलेट्स में उसको सेल ही नहीं करना। तो और ये कब तक हो जाएगा? Q2 ऑफ 2032। लॉन्ग टर्म होल्डर्स की लिस्ट जो है वो बढ़ती चली जा रही है, ठीक है। उसके बाद बिटकॉइन ईटीएफ जो है ना, वो दुनिया के जो टॉप 100 जो एसेट अंडर मैनेजमेंट में इन टर्म्स ऑफ साइज, उसमें बिटकॉइन के 2 ईटीएफ्स हैं, ठीक है। और गोल्ड का ईटीएफ से कुछ बहुत ज्यादा पीछे नहीं है, तो बिटकॉइन के 2 ईटीएफ फीचर कर रहे हैं, दुनिया के टॉप 100 जो एसेट अंडर मैनेजमेंट जो ईटीएफ्स हैं, या उसके अंदर ये फीचर कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो बिटकॉइन रिजर्व्स ऑन सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस जस्ट हिट अ 7 ईयर लो। तो मतलब लोग, जब एक्सचेंजेस से पैसा, एक बिटकॉइन निकलता है, तो दैट इज अ वेरी बुलिश सिनेरियो, ठीक है। तो ये एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, ठीक है। सो गाइज, दिस इज द अपडेट। आई होप कि आपको ये अपडेट पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो एक बारी प्लीज लाइक करेगा, एंड वंस अगेन आई विल ट्राई टू बी रेगुलर, और लेट्स होप कि क्या रेट कट्स होते हैं। आई थिंक दैट्स रियली गोइंग टू गिव मार्केट अ लॉट ऑफ मोमेंटम, ठीक है। सो लेट मी नो, ठीक है। एंड मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में एक नई एनर्जी के साथ। तब तक थैंक यू वेरी मच।